ये साक्षात बुराई की आंखों में देखने जैसा था। जरा सोचिए, एक जासूस के ये खौफनाक शब्द हमें सीधे उन अंधेरे रास्तों पर ले जाते हैं जहां न्याय की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि हम आज देखेंगे, विज्ञान की ताकत ने इस पूरी तस्वीर को कैसे पलट कर रख दिया। आज की हमारी इस चर्चा में हम ठीक यही समझने वाले हैं कि कैसे माइक्रोस्कोपिक विज्ञान, यानी वो विज्ञान जो हमारी नज़रों से भी ओझल है, उन रहस्यों को सुलझाता है जिन्हें बेहद चतुराई से छुपाया गया था। ये उन अपराधियों की कहानी है जिन्हें लगा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन विज्ञान की पैनी नज़र से वो बच नहीं सके। तो चलिए, आज के हमारे सफ़र की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे दशकों का धोखा और ग्रीन रिवर किलर की तलाश की। फिर देखेंगे एक सूक्ष्म वैज्ञानिक सफलता जिसने सब बदल दिया। इसके बाद हम बढ़ेंगे लॉस वेगास ट्रंक मर्डर और खून से सना बेडरूम की तरफ, और अंत में देखेंगे कि कैसे विज्ञान न्याय मांगता है। इस रोड मैप के जरिए हम पैसिफिक नॉर्थवेस्ट की एक बहुत बड़ी त्रासदी से लेकर नेवादा के एक सोचे समझे षड्यंत्र तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दशकों का धोखा, बंद हो चुकी जांच की पीड़ा। एक जासूस की उस हताशा का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है जब उसे पता हो कि कातिल आजाद घूम रहा है। शायद उसने उस कातिल से पूछताछ भी की हो, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण ना हो। यही दशकों के धोखे की सबसे बड़ी पीड़ा थी। बिना सबूतों के जांच एजेंसियों के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे। हमारा अगला पड़ाव है ग्रीन रिवर किलर की तलाश, सियाटल में 20 साल की खोज। बात है 1982 के सियाटल की। वॉशिंगटन स्टेट के ग्रीन रिवर इलाके में युवा महिलाओं के शव मिलने का एक ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ जो एक बुरे सपने की तरह था। एक ऐसा सपना जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामले बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सुराग ना के बराबर थे। 65, जी हाँ 65, ये वो हैरान कर देने वाला आंकड़ा है जितने शिकारों की हत्या गैरी रिजवे ने आखिरकार कबूल की थी। इतने बड़े पैमाने पर हुई इस दिल दहला देने वाली त्रासदी का रहस्य अंततः बहुत ही सूक्ष्म और न दिखने वाले सबूतों से ही सुलझने वाला था। अगर हम इस 20 साल की टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि 1980 के दशक की तकनीक कितनी ज्यादा सीमित थी। रिजवे शुरुआत में पॉलीग्राफ टेस्ट पास करके बड़ी आसानी से पुलिस की नजरों से बच निकला, क्योंकि उस दौर में खून और लाड़ से महज ब्लड टाइपिंग ही की जा सकती थी, जो किसी को सजा दिलाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। लेकिन 2001 आते आते तकनीक ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई जिसने इस केस की पूरी तस्वीर ही पलट दी। और यहीं से आता है हमारा तीसरा हिस्सा, एक सूक्ष्म वैज्ञानिक सफलता, 2001 का टर्निंग पॉइंट। हुआ यूं कि 2001 में वॉशिंगटन स्टेट पेट्रोल क्राइम लैब ने दशकों से फ्रीज करके रखे गए पुराने सबूतों की फाइलें फिर से खोलीं, और यकीन मानिए यहीं से इस पूरे मामले की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसी तकनीक सामने आई जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया, और वो जादुई तकनीक थी पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये तकनीक बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि विज्ञान असल में काम कैसे करता है। ये डीएनए की बहुत ही छोटी और नाजुक सी मात्रा को लेती है और उसे तब तक बार बार कॉपी करती है जब तक कि फोरेंसिक विश्लेषण के लिए पर्याप्त सैंपल ना मिल जाए। इसी पीसीआर की मदद से 1987 में लिए गए रिजवे के लार के उस पुराने नमूने का पीड़ितों के पास मिले सबूतों के साथ बिल्कुल सटीक मिलान हो सका। लेकिन रिजवे भी कम शातिर नहीं था। उसने एक बेहद चालाक बचाव पेश किया। उसका कहना था कि उसका डीएनए वहां मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वो अक्सर वहां एक ग्राहक के तौर पर जाता था। बस यहीं पर फोरेंसिक विज्ञान ने अपना असली मास्टर स्ट्रोक खेला। विशेषज्ञों ने क्या किया? उन्होंने पीड़ितों के कपड़ों को वैक्यूम किया और उन्हें स्प्रे पेंट के बेहद छोटे रंगीन कण मिले। जब इंफ्रारेड माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जरिए इनकी जांच की गई तो वो इमरॉन नाम का स्प्रे पेंट निकला। और सबसे बड़ी बात, ये खास पेंट सिर्फ केनवर्थ ट्रकिंग में ही इस्तेमाल होता था। जी हां, ठीक उसी जगह जहां रिजवे काम करता था। इस एक सबूत ने उसके बुने हुए सारे झूठ की धज्जियां उड़ा दी। 48। इस अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण के सामने रिजवे के सारे बहाने धरे के धरे रह गए। डीएनए और पेंट के उन छोटे छोटे कणों ने उसे 48 हत्याओं के मामले में दोषी ठहराए जाने पर अपनी सजा स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। विज्ञान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबूत हमेशा सच बोलते हैं। चलिए अब कहानी के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। लास वेगस ट्रंक मर्डर रेगिस्तान में छिपाया गया सच।
अब सवाल यह है कि विज्ञान एक बिल्कुल अलग तरह के अपराध से कैसे जुड़ता है। लास वेगस की उस चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे में रॉन रोडेन नाम का एक बेहद अमीर रियल एस्टेट डेवलपर अचानक गायब हो जाता है। ये मामला पूरी तरह से लालच, धोखे और रेगिस्तान की रेत में दफन किए गए एक भयानक सच का है। दिलचस्प बात यह थी कि रॉन के दो बिल्कुल अलग चेहरे थे। दुनिया की नज़रों में वो करोड़ों की संपत्ति वाला एक बहुत ही सम्मानित रियल एस्टेट डेवलपर था जिसका समाज में बड़ा रुतबा था। लेकिन उसकी निजी जिंदगी, वो एक क्रूर व्यापारी था जो पहले तो लोगों को घर फाइनेंस करता था और फिर बड़ी बेरहमी से उन पर कब्जा कर लेता था। वो हमेशा अपने बूट में एक बंदूक छिपाकर रखता था और उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। इसी दोहरी जिंदगी के चलते शुरुआती जांच पुलिस को कई गलत दिशाओं में भटकाती रही। पुलिस को तो ये भी लगा था कि हो ना हो इसके पीछे किसी माफिया या कोलंबियन कार्टेल का हाथ है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लेक मीड के पास उस सुनसान रेगिस्तान में कुछ मछुआरों को एक जला हुआ पुराना सा बक्सा मिला। उस बक्से के अंदर जली हुई हड्डियां थीं और एक खोपड़ी थी जिस पर गोलियों के साफ निशान थे। कातिल ने आग की मदद से हर एक सबूत को मिटाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है। वहां राख के बीच रॉन लिखा हुआ हीरे का एक ब्रेसलेट भी पड़ा था। 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट। जरा सोचिए, इंसानी दांतों को जलाने के लिए इतने भयानक तापमान की जरूरत होती है। कातिल ने आग से मांस और हड्डियां तो नष्ट कर दी, लेकिन वो दांतों को नहीं मिटा सका। और इन्हीं बचे हुए दांतों के डेंटल रिकॉर्ड्स की मदद से फोरेंसिक जांचकर्ताओं ने पूरे यकीन के साथ यह साबित कर दिया कि वो शरीर किसी और का नहीं बल्कि रॉन का ही था। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, खून से सना बेडरूम, वित्तीय मकसद की तलाश। रॉन की पहचान होते ही जांच की सुई उसकी पत्नी मार्गरेट की तरफ घूम गई। दरअसल रॉन मार्गरेट का खर्च बंद करने वाला था और शक तब और गहरा गया जब एक हैंडीमैन ने पुलिस को एक बेहद अहम टिप दी। उसने बताया कि मार्गरेट ने उसे गद्दे और दीवार से खून साफ करने के लिए पैसे दिए थे और बहाना यह बनाया था कि रॉन की नाक से खून बहा था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने उस बेडरूम में ल्यूमिनॉल नाम के केमिकल का छिड़काव किया। अब ये ल्यूमिनॉल क्या है? ये एक ऐसा रासायनिक एजेंट है जो खून में मौजूद लोहे यानी आयरन के साथ रिएक्ट करके एक नीली सी चमक पैदा करता है और जैसे ही इसका छिड़काव हुआ वो पूरा कमरा किसी आकाशगंगा की तरह नीली रोशनी से जगमगा उठा। इतनी रगड़ कर सफाई करने के बावजूद ल्यूमिनॉल ने यह साबित कर दिया कि वहां बहुत बड़ी मात्रा में खून बहा था। इस एक खोज ने एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन कमरे के छत पर जो मिला वो और भी ज्यादा डरावना था। हाई वेलोसिटी मिस्ट। ये खून का एक बहुत ही अनोखा स्प्रे जैसा पैटर्न होता है। ये पैटर्न तब बनता है जब किसी इंसान की खोपड़ी में गोली घुसती है और अत्यधिक आंतरिक दबाव की वजह से खून एक बारीक धुंध की तरह तेजी से बाहर निकलता है। इस पैटर्न ने वैज्ञानिक रूप से यह साबित कर दिया कि रॉन को उसकी नींद में ही एक नहीं बल्कि कई गोलियां मारी गई थीं। तो अब सवाल ये था कि रेगिस्तान और बेडरूम, इन दोनों को आपस में जोड़ा कैसे जाए। ये प्रक्रिया वाकई कमाल की है। सबसे पहले उन्होंने उस जली हुई खोपड़ी में बचे दांत के पल्प यानी गूदे से डीएनए निकाला। फिर उन्होंने रॉन के पर्सनल शेविंग रुमाल से खून की बूंदें ली। इसके बाद इन प्रोफाइलों की तुलना बेडरूम के गद्दे और छत पर मिले खून से की गई और नतीजा एक परफेक्ट निर्विवाद डीएनए मैच। खून से सने कमरे और रेगिस्तान में मिली उस जली हुई खोपड़ी के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह से पक्का हो चुका था। और फिर आया वो आखिरी यूरेका मोमेंट। लेक मीड में ही बैग में लिपटी हुई साइलेंसर लगी 22 कैलिबर की एक बंदूक मिली। फोरेंसिक लैब ने उस हथियार को साफ किया और टेस्ट फायर किया। गोलियों पर पड़े बैलिस्टिक निशान रॉन की खोपड़ी से निकाली गई डैमेज्ड गोलियों से हूबहू मेल खा रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एटीएफ ने जांच में पाया कि यह बंदूक खुद रॉन रूडिन के ही गन कलेक्शन में से निकाली गई थी। ये वो आखिरी सुराख था जिसने हत्या की इस पूरी साजिश को सीधे तौर पर मार्गरेट से जोड़ दिया। तो फाइनली हम अपने छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं। विज्ञान न्याय मांगता है, केस बंद होना। इतने सारे अकाट्य वैज्ञानिक सबूतों के बाद किसी का भी बच पाना नामुमकिन था। मार्गरेट वहां से भाग जरूर निकली थी, लेकिन आखिरकार मैसाचुसेट्स में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और वो भी उन पुलिस वालों के हाथों जो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर गए थे। उसे 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई गई। पिज्जा डिलीवरी बॉय की इस छोटी सी तरकीब और विज्ञान की अटूट ताकत के आगे हर एक चालाकी ने अपने घुटने टेक दिए। वो केवल कुछ लोगों को माफ करने के लिए नहीं कहता, वो सबको माफ करने के लिए कहता है। इसलिए आपको माफ किया गया श्रीमान।
अगर हम गैरी रिजवी के मामले पर वापस लौटें तो अदालत में सजा सुनाए जाने के दौरान एक पीड़ित की मां के ये शब्द सामने आते हैं। इतने ठंडे और निर्मम विज्ञान और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इंसानी दिल की ये अविश्वसनीय ताकत सच में अंदर तक झकझोर देती है। ये हमें याद दिलाता है कि इन सूक्ष्म सबूतों और माइक्रोस्कोप्स के पीछे असल में इंसान और उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा को यही विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। जिस बिजली की गति से आज फोरेंसिक तकनीक विकसित हो रही है, क्या आपको लगता है कि एक दिन परफेक्ट क्राइम यानी बिना कोई सुराग छोड़े अपराध करने की ये अवधारणा पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि एक बात तो तय है, विज्ञान कभी रुकता नहीं है और न ही न्याय के लिए उसकी तलाश।